So बच्चों, today chapter number 15, that is equality in democracy. हाय, आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ऐसा देश जहां पर सरकार में कोई राजा या रानी नहीं होता है, सरकार चलती है लोगों के वोटिंग के द्वारा, वोट करके, मतलब जैसे इंडिया में वोटिंग होती है वैसे। सो जो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल थ्रू द पीपल चल रही हो उसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। सो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड आवर कंट्री हैज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट हैज बीन ड्राफ्टेड टू गवर्न द नेशन। नेशन मतलब देश को चलाने के लिए हमने अपने ओन, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द गाइडलाइंस फॉर द गवर्निंग कंट्री। कोई सिंपल भाषा में कहूं, देश को चलाने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, देश के लोगों को कैसे बिहेव करना है, क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। इंडिया का जो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में अगर देखने जाए तो सबसे बड़ा है। इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस सेट किए गए हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे प्रोविजंस सेट किए गए हैं फॉर द स्मूथ मैनेजमेंट अमंग द लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक डिफरेंसेस। हमारे देश में देखो तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग जाति के लोग, रिलीजन्स के लोग, इकोनॉमिक डिफरेंसेस वाले लोग, सभी के लिए लेकिन रूल्स है क्या? आइए पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है जो पढ़ते हैं। Our country is just such a vast and diverse country that is cannot be managed properly without special arrangements। ये तो बिल्कुल सही बात है। इतना बड़ा देश और इतना डाइवर्स, मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाले, कपड़े वाले, खाने पीने वाले लोग और धर्म वाले लोग, इनको संभालना, इनके लिए सारी अरेंजमेंट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। In spite of economic, social and religious differences in our country, ये भी सही बात है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस तो है पर सोशल, रिलीजियस, ये भी डिफरेंसेस हमारे कंट्री में है। एंड ऑल दोज हु ड्राफ्टेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव टेकन केयर। भीमराव अंबेडकर और 98% जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, उन लोगों ने इंश्योर किया है कि हमने किसी का दिल नहीं दुभाएंगे, ऐसा ही नियम बनाएंगे। अब चलिए, अगर नियम बनाया है तो ये जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब क्या है? सो एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया stipulates equal opportunity for all. This equality means all are equal and respectable. इंडिया में चाहे छोटा, बड़ा, बूढ़ा, गरीब, काला, कोई भी हो, कोई भी भाषा बोलने वाला, इंडियन गवर्नमेंट के आंखों में या उसके लॉ में ये सारे के सारे इक्वल है। चाहे वो अंबानी हो या फिर एक छोटा दुकान का आदमी हो या फिर रोड पे भीख मांगने वाला बंदा हो। With the same intent, the government is functioning according to the constitution. An equal right for all means equality before the law, equal protection of the law. गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है लोगों के लिए सेवा करने का, सबके लिए समान होता है, क्योंकि ये सब लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती है। इक्वल राइट फॉर ऑल मतलब है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब लोग एक है, सबका प्रोटेक्शन करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या पारसी हो या क्रिश्चियन हो, काला हो या गोरा हो, कोई भी हो। यहां देखो, यहां पर कुछ लिखा है टेबल के अंदर, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, इक्वालिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस। भले हमारे आजू बाजू में अलग अलग धर्म, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, पर आपस में हम सब इक्वल ही रहते हैं। इक्वालिटी इन पर्सनल डेवलपमेंट, इक्वालिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज और डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब भाषा, लैंग्वेज भी भाषा है, अलग अलग प्रकार की बोली है इंडिया में। देन ऑल्सो गवर्नमेंट सबको सेम रिस्पेक्ट दे रहा है। जेंडर बेस्ड इक्वालिटी, चाहे वो आप लड़का हो, लड़की हो, बराबर है, कोई भी हो, आप बच्चा हो, बच्ची हो, सभी के लिए सरकार के नियम एक समान है। आगे लिखा है इक्वालिटी इन गेटिंग एजुकेशन। स्कूल में एडमिशन लेने जाओ, कोई आपका जाति नहीं पूछेगा कि तू मुस्लिम है
या तो हिंदू है, या तो एसटी है, या तो ओबीसी है, एडमिशन देना पड़ेगा क्योंकि पढ़ने का हमारा अधिकार है। इक्वालिटी इन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपको कुछ बोलना है तो आपको कोई रोकेगा नहीं, ये इंडिया है, यहाँ आप मतलब बोलना मतलब गाली नहीं, हाँ बोलना मतलब अपने विचारों को रखना। जैसे कोई टॉपिक है, पेट्रोल बढ़ गया भाव, तो आपको उसके बारे में बोल रहा है कि भाई सरकार ने ये गलत किया, या सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बराबर मैनेजमेंट नहीं करी, इसलिए तो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये जो सामने आपको जो बोलने की आज़ादी है वो इंडिया में है और डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मतलब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। ए कॉम्पिटिशन इज हेल्ड टू रीच एनी वन प्लेस। एट दिस पॉइंट इफ वन प्लेयर हैज टू रीच ऑन अ बाइसिकल, अनदर ऑन मोटरसाइकिल एंड थर्ड पर्सन बाई रनिंग, इट कैन नॉट बी कॉल इक्वालिटी। बिल्कुल सही कहा। एक कॉम्पिटिशन है, समझो कि आप 3 बच्चों हो, आप तीनों को ये पॉइंट से लेकर सामने वाले पॉइंट तक पहुंचना है। पहले वालों को दी जाइए साइकिल कि तो साइकिल लेकर जा, दूसरे वालों को बोला कि तू मोटरसाइकिल लेके जा, और तीसरे वाले को बोला कि तू दौड़ते दौड़ते जा। तो क्या ये जस्टिस है? सबके साथ सेम नहीं है। सबके साथ सेम ही होना चाहिए। या तो तीनों दौड़ के जाए, या तो तीनों बाइसिकल लेकर जाए, या तो तीनों मोटरसाइकिल लेकर जाए। इसे इक्वालिटी नहीं कहते हैं। इफ ऑल 3 आर ऑन बाइसिकल, मोटरसाइकिल और रनिंग, तो वो इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये फोटोग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर इक्वालिटी वाला फोटो है और यहाँ पर जस्टिस वाला फोटो है। टेबल सबके लिए इक्वल है, पर ऐसा नहीं होता है भाई। अगर ऐसा छोटा बंदा हो तो उसके लिए ऐसे अरेंजमेंट करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है। यही तो है गवर्नमेंट का जस्टिस टू द डेमोक्रेटिक पीपल, हम लोगों के लिए। ये जो पैराग्राफ है जिसमें लिखा है यू मस्ट हैव इजीली अंडरस्टूड अबाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी कैन बी अचीव्ड। अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो आपको अचीव करनी पड़ेगी। कैसे? इफ इट इज इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज। सरकार को सभी लोगों को इक्वल फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी। फैसिलिटी मतलब अगर आप गार्डन बना रहे हो तो कोई एक एरिया में नहीं, सभी एरिया में गार्डन बनाओ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाओ, है ना। रोड सभी जगह पे अच्छे बनाओ। फिर ऐसा नहीं कि कुछ एरियाज में अच्छे रोड और कुछ एरिया में खड्डे ही खड्डे। ये कैसे इक्वालिटी भाई? आगे लिखा है कि द राइट टू इक्वालिटी एनश्राइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु डिजायर टू गेट एजुकेशन, डेवलपमेंट, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। समझो, मेरी बात करो यार, मुझे कोई कॉलेज में पढ़ना है और अगर मुझे कोई बोले कि नहीं भाई तू ये जाति का है, या फिर तू ये समाज से आता है, या फिर ये धर्म से आता है, तुझे एडमिशन ना मिलेगा, तो वो इक्वालिटी नहीं है। मैं कोई भी जगह पे पढ़ सकता हूँ पूरी इंडिया में, मुझे एडमिशन मिलना चाहिए। मुझे डेवलपमेंट मतलब अपना डेवलपमेंट करना है, बिजनेस में करना है कहीं पर, तो कोई मुझे रोक टोक नहीं होनी चाहिए। या फिर मुझे जॉब करनी है तो कोई कंपनी वाला ऐसे नहीं बोल सकता मेरी सरनेम को देख करके तुझे जॉब नहीं मिलेगी, हम जॉब नहीं देंगे। तो ये है एक एग्जाम्पल जो सेट किया गया है इक्वालिटी का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड टू हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब ऐसा डेवलपमेंट सबको लगना चाहिए कि हम सब एक हैं, चाहे अलग अलग भाषाएं बोलते हो। मेरा एग्जाम्पल तो बचपन में जब मैं गवर्नमेंट गुजराती मीडियम स्कूल में था, मेरा एक फ्रेंड था रविशंकर, फिर मेरा फ्रेंड था मुबीन, ऐसा काफ़ी सारे मुस्लिम फ्रेंड थे, राजस्थानी फ्रेंड्स थे, सब फ्रेंड्स थे बचपन में। तो अभी हमको कुछ लगा नहीं कि मतलब हम इक्वल नहीं, हम सबको लगता था इक्वल है। खूब मज़े आते थे साथ में पढ़ाई करने में, साथ में खेलने में। आज भी वो दोस्त है। होप आपको भी ऐसे दोस्त मिले जो इक्वालिटी में बिलीव करते हो। आइए चलिए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर एक पैराग्राफ है। सो इक्वालिटी इन सफरेज। सफरेज का मतलब होता है वोट, वोट करना इन इलेक्शन। याद रखना, कहाँ पर? इलेक्शन में वोटिंग करना। सबको इक्वालिटी होनी चाहिए ना भाई। We see that everyone is given various kinds of equality in the constitution. Democracy is the rule of the people, by the people and for the people. Democracy एक ऐसी कंट्री है जहां पर रूल करते हैं लोग, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। So democracy का मतलब समझ गए आप लोग। It is a rule of the people, by the people and for the people. ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। Democratic government is formed by the vote of the people. Democratic government बनानी हो तो हमें वोट देना पड़ता है। हमें मतलब कौन? जिसकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ग्राम पंचायत। गांव में एक सरकार होती है छोटी, जो गांव का देखरेख करते हैं वो लोग, ग्राम पंचायत सभा होती है। ग्राम पंचायत को हम लार्जेस्ट पंचायत कहते हैं पूरे कंट्री की। इवन द पार्लियामेंट, ऑल इलेक्शंस आर हेल्ड थ्रू वोटिंग। कोई भी इलेक्शन हो, पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो या नेशनल हो, वोट करके ही वो इलेक्शन होता है।
हर एक सिटीजन, एवरी सिटीजन जिसकी एज है 18 ईयर से अबाव, उसको वोट करने का अधिकार होता है। तो आप लोग भी 18 साल से बड़े हो जाओ भाई, आपको भी वोट करने का अधिकार मिलेगा। आपको जिसको वोट करना है, जिसकी सरकार बनानी है, आप उसको वोट करिएगा, ठीक है। एनी सिटीजन रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन इलेक्टोरल रोल, एक इलेक्शन कार्ड होता है, आप देखो यहाँ पर फोटोग्राफ में, ऐसा इलेक्शन कार्ड आएगा आपका 18 साल की उम्र के बाद, जब 18 साल के हो जाओगे। अभी तो नया नियम आया है, जब आप 18 ईयर्स से शुरू हो जाओगे तब से आपको वोट करने का अधिकार मिल जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। इक्वालिटी इज गिवन टू ऑल इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजियंस, लैंग्वेज, जेंडर, डायलेक्ट और इकोनॉमिक डिफरेंसेस। ईच वन हैज अ राइट टू कास्ट वोट। ये तो एकदम इंपॉर्टेंट बात कही यार। इंडिया में आप कोई भी धर्म, कोई भी भाषा, कोई भी जाति या कोई भी लोकल लैंग्वेज बोलते हो, या आप गरीब हो या पैसे वाले हो, आपको सभी को वोट करने का अधिकार इक्वल है। सबको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है वोट करने के लिए। देयर आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट द राइट टू वोट। वोट्स आर मेड अवेयर ऑफ नॉट टू वोट अंडर फियर। वोट देना मतलब किसी के डर में नहीं। कोई अगर आपको बोले कि मुझे ही वोट करना, ऐसे डर से वोट नहीं करना है। ना तो किसी के धाक धमकी से, ना तो इंटिमिडेशन से, मतलब कोई आपको डरा धमका के जबरदस्ती वोट नहीं करवा सकता। आपकी मर्जी है आपको किसको वोट करना है। इलेक्शन कमीशन, आगे यहां से लिखा है, द इलेक्शन कमीशन मेक्स अरेंजमेंट्स टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग। उसकी काफ़ी सारी टीवी एड्स आती है या पोस्टर लगते हैं कि वोट क्यों करना चाहिए, वोट करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रचार किया जाता है डिफरेंट प्लेसेस पे विदाउट एनी फियर। स्पेशल एफर्ट्स बनाए जाते हैं, इंश्योर दैट मेनी मेंबर्स ऑफ द पीपल एज पॉसिबल वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। ऐसा कैंपेन करते हैं कि ज़्यादातर लोग घर से बाहर निकले वोट के दिन वोट देने के लिए, जिस दिन इलेक्शन हो। Voters are made aware through advertisement and visual arrangements. The Election Commission conducts elections impartially and in a fair manner. इलेक्शन कमीशन, समझो इलेक्शन आ रहा है 2 महीने के बाद, तो उसके पहले ही टीवी में ऐड, यूट्यूब पे ऐड, आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम में, एफबी, व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन आ रहा है, अपना इलेक्शन आईडी निकलवाया कि नहीं, वोट करना है कि नहीं, ऑल दैट। और गवर्नमेंट स्पेशल अरेंजमेंट करती है लोगों के लिए वोट करने के लिए। स्पेशल पोलिंग बूथ बनवाए जाते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ मिली जाती है। आगे अगर बात करें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चाइल्ड लेबर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये, बच्चों आपके बारे में है तो आपको सुनना ही पड़ेगा भी। द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक गाइडेंस देता है कि इनइक्वालिटी इज सीन समटाइम्स, कई बार इनइक्वालिटी दिखती है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको काम करवाया जाता है। चाइल्ड लेबर इज वन सच इनइक्वालिटी। यार बच्चों की उम्र पढ़ने की है, खेलने की है, लिखने की है, दौड़ने की है, आप उस उम्र में उससे काम करवा के पैसे कमाओगे, ये गलत बात है। सो चाइल्ड लेबर इज अ वायलेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब हर एक बच्चे का जिसकी उम्र 6 से 14 साल है उसको पढ़ने का अधिकार है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट में लेना है। गवर्नमेंट में नहीं पढ़ना है तो प्राइवेट में, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। अगर आप उसको पढ़ाना लिखाना छोड़ के आप चाय की लारी पे या अपनी दुकान पे या घर पे काम करवा रहे हो तो ये गुनाह है, आपने उस एक्ट को तोड़ा है। All citizens of our country from the age of 6 to 14 years have a right to free, compulsory and universal education. हर एक गांव में स्कूल से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आपके आजू बाजू में अगर कोई चाइल्ड लेबर है तो प्लीज़ उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, यार ऐसा मत करो, पहले आपकी उम्र है, पढ़ लो, बाद में जो काम करना है करना। So this right is equally granted. The practice for not educating daughters in a higher education is still seen at some places. अभी भी कुछ समाज के लोग अपनी बेटियों को 12वीं कक्षा या फिर कॉलेज में पढ़ाना चाहते ही नहीं। वो बोलते कि तो पढ़ेगी तो वहाँ पर कुछ अलग गलत काम करेगी, किसी लड़की के साथ भाग जाएगी और हमारा नाम खराब करेगी। ऐसे थॉट्स वाले लोग हैं। तो अभी भी समाज में ये गलत काम चल रहे हैं और लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई बेटियों को भी पढ़ने दो। सो एक्चुअली इसे क्राइम कंसिडर किया गया है कि अगर आप चिल्ड्रन को काम करवाते हो या उसे पढ़ने नहीं देते हो तो ये एक क्राइम है, जुर्म है, ये एक वायलेशन है चाइल्ड को एम्प्लॉय करने का। एम्प्लॉय मतलब उसको नौकरी पे लगाने का, ठीक है। याद रखना 14 ईयर्स से नीचे, अगर आप 14 ईयर्स से ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है लेबर एंड रेम्यूनरेशन। कितना काम करवाना चाहिए और कितने काम का कितना पैसा गरीब लोगों को मिलना चाहिए। Men and women doing the same work are discriminated in paying wages. बिल्कुल बराबर है। एक मजदूर महिला और एक मजदूर पुरुष दोनों काम कर रहे हैं। They both are working, men and women. पर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मैन को मिलते हैं 400 रुपये और विमेन को मिलते हैं 250 रुपये। ऐसा क्यों? माई क्वेश्चन इज टू यू,
पूछो अपने फैमिली को या अपने घर में कोई ऐसा काम करवाता है उसको पूछो ऐसा क्यों भाई। चिल्ड्रन आर एम्प्लॉयड एट द सम प्लेसेस एंड पेड लेस, बच्चों को भी नौकरी पे लगाया जाता है 15-16 साल के और बहुत कम पैसों में उनसे काम करवाया जाता है। Differently able people are intentionally employed to pay less. In a democracy, a number of schemes are implemented by the government to train and make them self-reliant so that they are not exploited. If there are a differently able person around us, it is our duty to cooperate with them. People with disabilities, women and small children are paid less. This is injustice. बहुत ही important topic इस पैराग्राफ में मुझे लगा। चलो एक तो हो गए ये जो मजदूर वाली बात, अब बच्चों को भी काम करवा कर कम पैसे में काम करवा जाता है। फिर जो डिफरेंटली एबल है, बराबर है, जो कोई हैंडीकैप है उससे तो बहुत ही कम पगार में काम करवाया जा रहा है। ये तो सरासर गलत है यार। वो इंसान आपका काम तो कर रहा है तो फिर उसको उतनी ही पगार दो, सैलरी दो जितना आप एक नॉर्मल बंदे को देते हो। तो समाज में मतलब इस कंट्री में अभी भी डिसेबल लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, विमेन के साथ हो रहा है और हमें ही इसको रोकना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक के ऊपर एक फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं, ये ग्राम सभा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि व्हाट इज इक्वालिटी। सो इक्वालिटी इज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल टू गेट राइट टू इक्वालिटी। इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स दे विल रिस्पेक्ट अस। बिल्कुल सही लिखा है यहाँ तक। सबको इक्वल समझना चाहिए, गरीब हो या फिर पैसे वाला हो। यार अगर मैं पैसे वाला हूं तो किसी गरीब को ओई ओई करके ना बुलाऊंगा, उससे रिस्पेक्ट से बुलाऊंगा तो वो मुझे रिस्पेक्ट कल जाकर देगा, क्योंकि समय का पता नहीं है कौन कब गरीब बन जाए, कौन कब मालदार बन जाए। सेम वे में इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी हैज बीन एक्नॉलेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेशंस। व्हेन अ फीलिंग ऑफ compassion arises, it is to be understood that the opposite person has not good equal rights. समाज में मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही है कि सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करना है और इक्वल तरीके से ही रखना है। बट कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे देखे गए हैं कि कुछ लोगों की फीलिंग्स को हर्ट होता है, उनको कोई बुरा बुला कहते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, कोई पुलिस वाला अंकल किसी को रेलवे स्टेशन में बहुत गंदी तरीके से मार रहे थे, लातों से मार रहे थे, गुस्से से मार रहे थे। मुझे रीज़न नहीं पता है लेकिन वो मुझे गलत लगा। वो भी पब्लिकली मारना था, दैट्स रॉन्ग। टू अंडरस्टैंड मेनी ऑफ दिस थिंग्स वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट वी कैन डू। हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचो। यही तो है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में हम कैसे अपने देश को सुधार सकते हैं, लोगों को सुधार सकते हैं, इसके लिए हमें ही आज कोई कदम उठाना पड़ेगा। Whenever equality is not seen, आपको अगर समाज में या कंट्री में इक्वालिटी ना दिखाई देना तो we should try for it, हमें उसको सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। I should not think that I cannot do anything. I should not think, मैं ऐसा आपको ऐसा सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do, I can change my country, I can change the mentality of my people. उसके लिए थोड़े से आपको इनिशिएटिव्स मतलब कुछ काम करने पड़ेंगे। अगर हम क्लीनलीनेस रखेंगे, है ना, दूसरों को बोलेंगे तू भी अपने घर की सफाई कर, घर में कम बोला कर, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल मत कर, दारू मत पिया कर, पान पेड़ी की मत खाकर, सिगरेट मत पिया करो। ऐसी गुड हैबिट्स को डेवलप करना, ऐसी बैड हैबिट्स को लोगों को बोलना चाहिए कि निकालो और गुड हैबिट्स को एक्सेप्ट करो। द सेम इज ट्रू फॉर इक्वालिटी। हियर आर सम डिटेल्स, हम नीचे देखते हैं। देखिए, वॉट इफ अ वुमेन इज, अगर वुमेन को कम पैसे दिए जा रहे तो आप क्या करोगे, यहां लिखो। अगर कोई किसी को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रहा है या कोई जैसे गरीब है उसको कोई दबा रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पर लिखो। वॉट इफ चाइल्ड लेबर, आपके सामने एक बच्चे से काम करवाया जा रहा है, 10 साल का बच्चा है, वॉट विल यू डू, वो लिखो आप। वॉट इफ समवन एल्स इज सिटिंग ऑन द सीट, एक ट्रेन में या बस में महिलाओं की सीट है या फिर हैंडीकैप के लिए स्पेशली सीट है और एक हैंडीकैप बंदा बाद में आता है और उसके पहले कोई हट्टा कट्टा नौजवान बैठ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी यहाँ पर आप लिखो एंड डिस्कस करो। सो ये है चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ। इन इक्वालिटी एक चैलेंज है हमारे देश के लिए। एक स्मॉल विलेज, ओनली 2 वाटर वेल्स, 2 ही कुएं हैं पानी के। द होल विलेज ड्रू वाटर इन 2 पार्ट्स, पूरा गांव 2 हिस्सों में पानी लेने आता है। As time passed on, water in one well ran out. कुछ समय के बाद एक कुआं खाली हो गया और दूसरे कुएं में पानी है। पहले से बंटवारा हो चुका है कि आधे लोग यही से भरेंगे और आधे लोग वहां से। Now half of the villagers found difficulties in filling water, fearing that the water would run out of the well.
द पीपल ऑफ द वन एरिया वर नॉट अलाउड टू फील वाटर फ्रॉम द अनदर एरिया। इस एरिया वाले बोलते हैं कि भाई हमारे एरिया में आके भरना नहीं पानी, क्योंकि बी वाले एरिया का पानी तो खाली हो चुका है। अब इनका पानी खाली हो चुका है तो ये लोग ना बोल रहे हैं, पर ऐसा करना चाहिए हमें नहीं। हमें साथ में मिलकर उनको बोलना चाहिए कि आप लोग भी आओ, हम लोग इसका कोई रास्ता ढूंढते हैं कि तब तक आप हमारे यहाँ से पानी ले जाओ। सही है यार। दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसिडेंट्स दैट वायोलेट राइट टू इक्वालिटी क्रिएट्स एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द हार्मोनियस सोसाइटी। हमारी जो शांति भरी सोसाइटी है वहां पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी गंदा। इसलिए ऐसा होने ही मत दो। समटाइम्स इन द विलेज टेकिंग आउट प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब जुलूस निकालना, ड्यूरिंग सम पर्सनल सेलिब्रेशन, बड़े बड़े लाउड स्पीकर पे बजाना मंदिरों में मस्जिदों में, ये क्या है? इसके कारण कई कंट्रोवर्सीज पैदा हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं समाज के अंदर, और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चेंज है। अगर समझो कि कोई बाहर अस्पताल है तो अगर किसी का शादी का डीजे बज रहा है, थोड़ा आवाज़ कम करो 5 मिनट के लिए। मस्जिदों में जो जोर जोर से स्पीकर बजा रहे हैं उसको कम करो। फिर जो बड़े बड़े मंदिरों में स्पीकर लाउड स्पीकर पे सब आरतियाँ बजाते हैं उसको धीरे करो यार। बाजू में किसी को पसंद नहीं है, कोई बीमार है, सबको प्रॉब्लम होती है, तो हमें समझना चाहिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड द डेमोक्रेटिक कंट्री, नथिंग एल्स। मैं और कोई चीज़ में बिलीव नहीं कर रहा हूँ। ग्रेट एफर्ट्स, हमें सबसे पहले तो बढ़िया एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, है ना। जो गवर्नमेंट करती है उसका साथ देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो उसको बोलना भी पड़ेगा कि ये चीज़ गलत है बॉस, सुधारो इसको। हमें एक हार्मनी लानी है सोसाइटी में, शांति पीस माहौल बनाना है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू इक्वालिटी टू एवरी सोसाइटी, एवरी इंडिविजुअल। हर एक लोगों को सेम प्रकार के ही हमें रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, इक्वालिटी दी गई है। हम सबको पता है और हम सबको उस राइट का यूज़ करना चाहिए अच्छी तरीके से। एंड बी हैप्पी, स्टे हैप्पी। सो ये था आज का हमारा चैप्टर इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। होप आपको समझ में आया होगा और होप मैंने आपके लाइफ में कुछ थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, और अपने दोस्तों को बोलो कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, गुड डे।